26 साल बाद दिल्ली में खेल सकता है कमल। अगर कांग्रेस ने ये खेल कर दिया तो आपकी छुट्टी लगभग तय। दोस्तों, दिल्ली में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1998 में बनी थी, जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी। लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही महज 52 दिनों में गिर गई। उसके बाद से पार्टी दिल्ली में फिर कभी वापसी नहीं कर पाई। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी काफी जोर शोर से लगी है और उसे उम्मीद है कि वो दिल्ली में सत्ता हासिल कर लेगी। और ये मुमकिन भी हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस वो करिश्मा कर दे जो किसी समय आम आदमी पार्टी ने किया था। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव एक चरण में 5 फरवरी को कराए जाएंगे, जबकि 8 फरवरी को मतगणना होगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 58 सामान्य सीट और 12 एससी सीट पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे। इस चुनाव में 1.55 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अब ऐसे में दिल्ली में 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में यहाँ राजनीतिक दलों की क्या स्थिति रही, इस पर नजर डालना जरूरी है। बता दें कि 2013 से वर्तमान में अभी तक यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का ये तीसरा टर्म है। पहली बार 2013 में अरविंद केजरीवाल ने नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोग से यहाँ आम आदमी पार्टी ने सरकार का गठन किया था। लेकिन ये सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाई थी और अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद 2015 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया और आम आदमी पार्टी को यहाँ भारी बहुमत हासिल हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल के नेतृत्व में आप ये करिश्मा दोहराने में कामयाब रही। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया और सरकार की कमान आतिशी के हाथों में आ गई। अब एक बार नजर डालते हैं 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28, भाजपा को 31 और कांग्रेस को 8 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था और सरकार का गठन किया था। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर तो वहीं भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसके बाद 2020 में भी आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रही। उसे 62 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि 8 सीटें भाजपा के खाते में गई और फिर एक बार कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। अब इन तीनों चुनाव में तीनों ही पार्टियों के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो 2013 में कांग्रेस को 24.55%, आपको 29.49%, तो वहीं भाजपा के हिस्से में 33.07% वोट आए। जबकि 2015 में आपने 54.34%, भाजपा ने 32.19% और कांग्रेस ने 9.65% वोट हासिल किए। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। इस चुनाव में आपने जहां 53.57%, भाजपा ने 38.51% वोट पाया, वहीं कांग्रेस के खाते में वोट का हिस्सा 4.26% रहा। अब ऐसे में आप इन वोट प्रतिशत के आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी की, जबकि भाजपा अपना वोट प्रतिशत बचाए रखने में कामयाब रही और 2020 के चुनाव में तो उसके वोट प्रतिशत में इजाफा ही हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस अगर अपने मतदान प्रतिशत में सुधार कर पाई तो ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करने वाली और भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगी। ऐसे में आपका क्या कहना है? आप लोगों के हिसाब से किसकी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।